क्या ये बाद में कर लें। इससे पहले भी कभी कोई फैसले हुए थे इस तरह के? हमारा तो काम है लगातार, क्योंकि राजधानी दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें आयोजित अपनी परिषद की बैठक में अपने समक्ष रखे गए एजेंडे में विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दे दी, जो नागरिकों, कर्मचारियों के साथ साथ तकनीकी संचालित शिक्षा पहल से संबंधित थे। ये जानकारी नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सदस्यों ने अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव दिया और कहा कि इस पूज्य एवं पवित्र कार्य के लिए हम सभी सदस्य प्रधानमंत्री के आभारी हैं। स्वीकृति महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मीडिया के सामने विस्तार पूर्वक रखा। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या ये बाद में कर लें। इससे पहले भी कभी कोई फैसले हुए थे इस तरह के? हमारा तो काम है लगातार, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है डिजिटल इंडिया। 2015 में 1 जुलाई को उन्होंने प्रारंभ किया था और हाइब्रिड एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसलिए इस डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना, कंप्यूटराइजेशन को बढ़ाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लीडिंग निगम हैं देश में। एक सभी निगमों में हम सबको दिखाएं कि वास्तव में हम लीड कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमने ये डिजिटल टैबलेट देने का फैसला लिया है। 9, 10, 11, 12, 8, 7, 6, 6 टैब जो हम लेंगे वो उनको देंगे। सतीश जी, अभी एक फैसला लिया गया था कि जो भगवा ध्वज लगाए गए थे उन्हें एनडीएमसी वापस लेके बाकायदा विधि विधान देखिए, हमारे ये भगवान राम का जो पवित्र ध्वज है, भगवान राम से धार्मिक रिलेटेड जितनी भी सामग्रियाँ हैं उनका प्रॉपर समाधान होना चाहिए। लोग लगा तो देते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से सम्मान के साथ उनका समाधान हो। और एनडीएमसी चूँकि हमारे सब लोगों ने लगा करके चले गए, तो उनका किसी तरह से अपमान ना हो, तो इसकी चिंता एनडीएमसी कर रही है। और एनडीएमसी इसको लेकर के बहुत संजीदगी के साथ, भावना के साथ इस विषय को लिया है। तो सबको प्रॉपर इकट्ठा किया जाएगा और धार्मिक रीति रिवाज से जो भी इसका फाइनल समाधान है वो हम करेंगे। एक छोटा सवाल है, जैसे एनडीएमसी के अगर बाहर का क्षेत्र का भी कोई आदमी अब ध्वज वहाँ कराना चाहे तो कैसे कराएगा वो? क्या वो करा सकते हैं आपके पास? मैं समझा नहीं क्या कहा। जैसे एनडीएमसी क्षेत्र में जो ध्वज लगे हैं, यहाँ आप सिर्फ उनकी बात करें। जैसे मैं केवल अपने एनडीएमसी एरिया की ही बात करूँगा, उसके बाहर की बात ना मेरी आधिकारिक क्षेत्र है और ना ही मैं उसके आगे जाकर के कुछ कर सकता हूँ। ठीक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।